हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपके लिए लेके आया बहुत शानदार शेयर। आप चार्ट को देख रहे हैं सामने, आप वैसे समझ गए होंगे कि हाँ शेयर सच में लाजवाब शेयर है। इस शेयर की तुलना मैं किसी शेयर से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बात करूँ मैं सन 2019 का, देखो 19 से ही लगातार शेयर बढ़ता जा रहा है। अगर सन 2019 में देखो 363 रुपये, 350 रुपये का शेयर था, 350 रुपये का शेयर था। और बात करूँ अगर सन 2020 का, जब ये मार्केट फॉल आया था, तो कुल ओनली 417 रुपये या 421 रुपये में 425 रुपये का शेयर था। और जिसने हाई बनाया था 1926 रुपये या 27 रुपये के आसपास। हाई 1937 रुपये का। भाई 400 रुपये का चीज़, भाई अगर आप 4 लाख रुपये लगाते, या सॉरी 1 लाख रुपये लगाते, ओनली 1 लाख रुपये लगाते, तो आपका लगभग आपको 4.5 गुना, मतलब 1 लाख का 4.5 लाख रुपए हो जाता सिर्फ 1 से 1.5 साल में। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है यार। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, किस पोजीशन पर करना चाहिए। तो देखो सर, स्टॉक क्या है कि आपका जून के बाद, जून में इसने हाई बनाया है, सॉरी जुलाई में इसने 5 जुलाई को हाई बना दिया 1937 रुपये का। अगर कोई जिस बंदे ने 5 जुलाई को इसमें पैसा लगाया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो अपना पैसा इसमें से निकाल पाया है। क्योंकि जो लोग सबसे हाई पर लेते हैं, जब स्टॉक गिरता है ना, तो वो लोग निकल नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अभी नहीं यार, थोड़ा सा गिरा है और ऊपर जाएगा, फिर और गिर जाता है, फिर सोचते हैं थोड़ा सा गिरा अब और ऊपर जाएगा, लेकिन वो नहीं जा पाता। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जुलाई के बाद आया अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने लगातार ये एक कंटिन्यूस एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ से निकल नहीं पा रहा। लेकिन अब इसका निकलने का टाइम मेरे हिसाब से आ गया है। क्यों आ गया है? आपको जो चार्ट दिखा रहा था मैं वीकली वाला, उससे आपको क्लियर है। देखो आपके सामने चार्ट, बस इसने इस वाली कैंडल ने पिछले वीक जो लो बनाया है वो ना 1633 रुपये का, और अब जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1700 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 1700 के प्राइस पर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। तो अगर आप बात करें स्टॉप लॉस, सर स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, तो स्टॉप लॉस देखो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है इसकी वो है ये वाली, मैं 1600 रुपये के आसपास, 1600 रुपये पर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1700 का प्राइस चल रहा है, मतलब 100 रुपये का रिस्क है ओनली। लेकिन इस सपोर्ट तक आएगा नहीं, क्योंकि यहीं से ऊपर जाने की तैयारी में लग जाएगा। अभी आप देखना कि सिर्फ इसी महीने के अंदर ये 1700 रुपये का स्टॉक आपको 2000 तक जाते हुए दिखेगा। सिर्फ अभी कुछ ही, मतलब 1 महीने, ओनली इस महीने सितंबर चल रहा है अभी, सितंबर में आप देख लेना कि 17,000 रुपये, अगर इसमें 17,000 रुपये भी लगाते हैं ना, तो अगर 20,000 हो जाएगा। ना कोई बैंक इतना अच्छा रिटर्न दे सकती, ना कोई म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न दे सकता जितना हमारे चार्ट देते हैं। और आप चार्ट देखें, आप थोड़ा सा, मैंने अभी बताया था आपको, अगर आप दूसरी वीडियो में अगर आपने सुना हो इसके बारे में, IEX मैंने पिछले हफ्ते करीब 8 से 10 दिन पहले बताया है, लगभग 35% का रिटर्न दे चुका है। देखो वो सब चार्ट के ऊपर है। अगर अंधे बन के अगर पैसा लगाओगे मार्केट में, स्टॉक में, तो देखो लॉस ही होना है। तो थोड़ा चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न देखना चाहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो देखो पैसा लगा दो, मालूम पड़ा आपने आज लगाया 1 साल बाद देख रहे हैं तो 10% रिटर्न मिल गया। तो देखो हमें 10% नहीं चाहिए, हमें 100% रिटर्न चाहिए। 100 नहीं चाहिए, 50-60% रिटर्न चाहिए एनुअल। इससे कम रिटर्न जचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टॉक आपके सामने था JB केमिकल एंड फार्मा। आप नाम से समझ रहे हैं फार्मा कंपनी है और JB केमिकल। तो केमिकल के जो स्टॉक होते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो रिटर्न बहुत अच्छे देते हैं। तो स्टॉक कैसा लगा सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके आप बताओ, है ना। अब मैं बात करूँगा इसके थोड़े से रिटर्न्स की। तो देखो आपके सामने रिटर्न आ गए। आपका जो वनडे में रिटर्न दिया है वो नेगेटिव दिया है 0.14%, 1 वीक में सर इसने दिया है 1.88%, 1 मंथ में दिया है नेगेटिव 6.58%। और बात करें हम 1 साल की, तो देखिए 1 साल में इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 123.72% पॉजिटिव। 3 साल में दिया है 395.86%, वाओ। और 5 साल में दिया है 419%। मतलब किसी टाइम पर ये स्टॉक 340, 270, 280 रुपये का हुआ करता था, जो आज 1700 रुपये पर है। ये मैं 5 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म की पावर। लेकिन अगर आप देखें ये चीज़ सन 2019 और सन 2016 में 3 साल में आपका कुछ गेन नहीं हुआ, लेकिन जब इसने दिया है तो बेशुमार रिटर्न दिया है सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर।
इसलिए मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि पैसा सबका बनना चाहिए, हमारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, तो क्यों ना हम सब दोस्तों का, सब भाइयों का पैसा बनना चाहिए। बात करूँ एनालिस्ट की, तो 80% एनालिस्ट में बाइंग की पोजीशन के लिए बोल रहे हैं, 20% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, और सेल के लिए कोई कह ही नहीं रहा। बात करूँ उसकी मार्केट कैपिटल की, तो 13,158 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो की बात करूँ 29.41 पी रेशियो है। पीवी रेशियो की बात करूँ तो पीवी रेशियो 7.27 है। इंडस्ट्री के पी की बात करूँ तो 31 है। तो इंडस्ट्री का पी 31 है और स्टॉक का पी 29 है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। बात करूँ इसकी आरओई की, तो 27.61% आरओई है। बात करूँ ईपीएस की, तो 57.89 ईपीएस है। डिविडेंड की बात करूँ 0.97% डिविडेंड है, और बुक वैल्यू की बात करूँ 234.17 बुक वैल्यू है। अब बात करूँ मुझे फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल हम इसका एनुअल देखता हूँ तो लगभग सिमिलर सा रहा है, कोई ज़्यादा खास इसमें मुझे अंतर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन सन 2021 में जो है करीब लगभग 400 करोड़ के आसपास से प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है पिछले साल के अकॉर्डिंग। सॉरी, प्रॉफिट की नेटवर्क जो बढ़ी है वो 400 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ गई है पिछले साल के अकॉर्डिंग। बात करूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट देखो 18 से अगर मैं लगाऊँ तो 18 के 138 करोड़ का था, 19 में 193 करोड़ हो गया, 2020 में 272 करोड़ हो गया, 2021 में 448 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बात करूँ इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ ही रहा है, कोई ज़्यादा मतलब अच्छा, मतलब ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और कंपनी 1976 में फाउंड हुई है, तो लगभग 50 साल के आसपास का पुराना कंपनी है, 45 साल पुराना कंपनी है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 55.91% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। रिटेलर्स के पास 23.40%, म्यूचुअल फंड के पास 10.55%, फॉरेन का जो पैसा है वो 8.37% लगा हुआ है। अदर इंस्टीट्यूशन का पैसा जो है वो 1.77% लगा हुआ है। बात करूँगा थोड़ी सी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की, तो सर सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे एक ही लगता है, डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.00% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.82%। बात करूँ उसके नेगेटिव पॉइंट की, तो स्टॉक ट्रेंडिंग एट 7.27 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और कंपनी है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.03% ओवर पास्ट 5 years। तो ये 2 पॉइंट हमें नेगेटिव मिले और 3 पॉइंट हमें पॉजिटिव मिले, जो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियो आपके स्टॉक से रिलेटेड डाल रखी हैं, जिसने काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो आप चाहो तो एक बार मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है अभी भी काफ़ी स्टॉक ऐसे होंगे जो कि अभी ज़्यादा नहीं भागे हैं, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ अभी रूट मोबाइल की, रूट मोबाइल देखो अभी मैं जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं गया है, अभी थोड़ा सा बढ़ जरूर गया है, कहीं 100-200 रुपये स्टॉक में तेज़ी जरूर आ गई है, पर अभी और भी तेज़ी आना बाकी है। बात करूँ इसका सेंचुरी टेक्सटाइल का, सेंचुरी प्लाई का, तो ये काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, इनमें काफ़ी तेज़ी आने वाली है। और बहुत सारे स्टॉक हैं। मैंने एक स्टॉक बताया था आपको, देखो स्टॉक को सबसे पहले मार्केट में पैसा लगाने का एक आपको समझना चाहिए कि हमें किस पॉइंट पर पैसा लगाना है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने एक स्टॉक दिया था टाटा इलेक्सी, आपके सामने अभी स्टॉक आ रहा है टाटा इलेक्सी, देखो सबसे नंबर 1 पे ही। हमें क्या करना था, हमें ओनली 1 वीक का चार्ट देखना, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल कि हमें पैसा कहाँ लगाना, कहाँ निकालना है, 1 वीक का चार्ट देखना था। जब ये स्टॉक इस ब्लू लाइन को टच करता है उसके बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाके जैसे ऊपर जाए हमें पैसा निकाल लेना था। और जैसे बात करूँ मैं इस पॉइंट की, तो यहाँ ये ब्लू लाइन को टच कर रहा था, स्टॉक 1632 रुपये का, और पहुँच गया कितना 2900। भाई 1600 रुपये का स्टॉक लगा 3000 के आसपास पहुँच गया। कितना अच्छा रिटर्न हुआ, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो महीनों में 16,000 के आपके 30,000 हो गए 2 महीनों में। यार इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। अब बात करूँ फिर उसने किया मैंने रेस्ट किया है, रेस्ट के बाद फिर इस स्टॉक ने ये लाइन टच की है, जो रेड वाली लाइन है या ब्लू वाली लाइन जब मर्ज हो रही है, 2600 रुपये। 2600 के बाद कहाँ पहुँच गया 4000 पर। वाह, निकल जाओ। उसके बाद फ्रिज को वेट कराओ, किसी और स्टॉक से पैसा कमाओ, जब तक इसे वेट करने दो। फिर वो 3600 से कहाँ पहुँच गया 4400 पर। उसके बाद फ्रिज ने वेट कराया। उसके बाद जब मैंने रिकमेंड किया था, अभी जो मैंने करीब 10 दिन 12 दिन पहले बताया था ये स्टॉक, वो बताया था मैंने 4100 के लेवल पर। तो उसने 4118 रुपये 4150 के आसपास मैंने बताया था ये स्टॉक, और 4100 रुपये के स्टॉक ने जो हाई बनाया सर, वो बनाया है 4949। मतलब 41,000 का आपका लगभग 50,000 रुपये समथिंग हो चुका। और क्या चाहिए यार, आपका 10-12 दिन में 40,000 का 50,000 हो जाए तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, सबसे अच्छा है, ठीक है ना।
तो हमें देखना होता है कि स्टॉक में पैसा लगाना कहाँ है और स्टॉक से पैसा निकालना कहाँ है। अगर मैं इस ब्लू लाइन को हटा दूँ यहाँ से तो और तुम्हें क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो आप ब्लू लाइन को नहीं रेड लाइन को फोकस करो। ये था हमारा मूविंग एवरेज 44 मूविंग एवरेज, जो कि एक चमत्कारिक होता है मुझे लगता है। तो देखो कितना अच्छा पैटर्न बना, ऊपर जाता है फिर साइडवेज चलता है फिर ऊपर जाता है, अब फिर ये साइडवेज चलेगा। ठीक, जैसे ही ब्लू लाइन इस पॉइंट तक आ जाए आप पैसा लगा दो। 4800 का देखना आपका करीब 55,000 के आसपास, 48,000 का 55,000 हो जाएगा। ठीक, कितना अच्छा पैटर्न बनना है, बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा देखभाल नहीं करनी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। स्टॉप लॉस जरूर रखो, जो कि लॉस हो तो छोटा हो, प्रॉफिट हो तो काफ़ी बड़ा हो। ठीक, स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अभी मुझे बहुत सारे पॉइंट आपके साथ क्लियर करने हैं और मैं जल्दी एक सरप्राइजिंग वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लेना, जल्द ही मेरी वीडियो आ जाएगी। स्टॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और मैं था चेतन कुमार और आप देख रहे थे मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।